आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो जुनून, मेहनत और हाँ, कुछ बिल्कुल हटकर कुछ अलग करने की हिम्मत के बारे में है। हाँ बिल्कुल। ये कहानी है जिमी डोनाल्डसन की। शायद ये नाम उतना जाना पहचाना ना लगे, लेकिन मिस्टर बीस्ट कहते ही सब समझ जाते हैं। हाँ, मिस्टर बीस्ट। आज की तारीख में शायद ही कोई हो जो यूट्यूब देखता हो और उन्हें ना जानता हो। बिल्कुल। तो हमारे पास जो जानकारी है वो हमें जिमी के पूरे सफर पे ले जाती है। मतलब वो शुरुआती मुश्किलों भरे दिन थे ना, हाँ बिल्कुल। वहां से लेकर आज वो दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ज्यादा देखे जाने वाले यूट्यूबर्स में से एक कैसे बने। तो आज कोशिश रहेगी ये समझने की कि आखिर इस क्या कहते हैं असाधारण कामयाबी के पीछे छिपा क्या है। बिल्कुल। और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कैसे एक 13 साल का लड़का, मतलब सोचिए सिर्फ 13 साल का, हाँ। जिसके पास ना कोई खास साधन थे ना कोई बड़ी पहचान थी शुरुआत में, उसने यूट्यूब जैसी इतनी बड़ी, इतनी भीड़-भाड़ वाली दुनिया में अपनी एक खास जगह बना ली। और वो तरीके क्या थे? हाँ, हम उन तरीकों पर भी बात करेंगे जो उन्होंने अपनाए। भीड़ से अलग दिखने के लिए क्या किया, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी सोच ने सिर्फ उन्हें ही सफलता नहीं दिलाई, बल्कि आज वो कैसे लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डाल रहे हैं, चाहे वो मनोरंजन के जरिए हो या फिर सीधे मदद करके। सही कहा। ये कहानी सिर्फ शोहरत की नहीं है, ये हिम्मत और लीक से हटकर सोचने की भी है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं, कहानी को खोलते हैं। बात शुरू होती है साल 2012 से। हाँ, 2012। जिमी या मिस्टर बीस्ट उस वक्त सिर्फ 13 साल के थे। उन्होंने अपना पहला यूट्यूब चैनल शुरू किया। मिस्टर बीस्ट 6000 नाम था शायद। हाँ, कुछ ऐसा ही था। 6000 लगा था आखिर में। हाँ, और शुरुआत जैसा कि हम जानते हैं कई क्रिएटर्स की होती है बहुत ही मामूली। मतलब व्यूज कितने, 20-30, बस इतने ही गिने चुने लोग, शायद दोस्त वगैरह ही देखते होंगे शुरू में। और कमेंट्स तो शायद उससे भी कम। हाँ बिल्कुल। और देखिए मजे की बात यह है, ये शायद उस वक्त उनके लिए मजे की नहीं रही होगी कि उन्हें आसपास के लोगों से, दोस्तों से सुनने में आता है, शायद परिवार से भी। हाँ, ताने सुनने को मिलते थे। हाँ, थोड़ी हंसी, ताने, जैसे लोग कह देते हैं, अरे यार ये सब करके क्या मिलेगा, या कौन देखेगा तेरे ये वीडियो। बिल्कुल। सोचिए एक टीनेजर पर क्या बीतती होगी ये सब सुनकर। सही में। पर यहीं पर कहानी का पहला दिलचस्प मोड़ आता है। मतलब बाहर से इतनी नेगेटिविटी मिल रही है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जो जानकारी हमारे पास है वो साफ बताती है कि वो पूरी तरह जुनूनी थे। मतलब एकदम धुन सवार थी। हाँ। दिन रात वीडियो एडिटिंग में लगे रहना, नए नए आइडिया सोचना, लगातार कुछ ना कुछ अपलोड करना, भले नतीजा कुछ खास ना निकल रहा हो। और बार बार फेल भी हुए होंगे। बिल्कुल, बार बार फेल होना, उससे सीखना और फिर कोशिश करना। ये जो शुरुआती दौर था ना, ये उनके अंदर की उस जबरदस्त संकल्प को दिखाता है, वो जिसे कहते हैं ना ग्रिट। हाँ बिल्कुल भाई, ग्रिट। ऐसा लगता है जैसे कोशिश करना, असफल होना और फिर उठ खड़ा होना, ये उनकी आदत सी बन गई थी। हाँ, और शायद इसी लगातार कोशिश ने उन्हें ये एहसास दिलाया होगा कि भाई अगर YouTube के इस बड़े समंदर में टिकना है, आगे बढ़ना है, तो कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ ऐसा जो लोगों का ध्यान खींचे, जो उन्हें याद रह जाए। सही बात है। वो समझ गए थे कि सिर्फ वही गेमिंग वीडियो या जो दूसरे आम टॉपिक चल रहे हैं, उनसे बात नहीं बनेगी, भीड़ में खो जाएंगे। हाँ, और यहीं से उनकी सोच ने एक नया रास्ता लिया, बहुत ही अजीब रास्ता। हाँ, अजीब तो था। उन्होंने ऐसे वीडियोस बनाने शुरू किए जिन्हें सुनकर या देखकर कोई भी पहली बार में शायद यही कहेगा, ये क्या पागलपन है। बिल्कुल। जैसे एक वीडियो में वो बैठ गए और 1,00,000 तक गिनती गिनी। 1,00,000 तक। कौन करता है ऐसा भला? वही तो। या फिर कोई एक शब्द पकड़ लिया जैसे लॉग पॉल, और उसको घंटों तक दोहराते रहे, लाखों बार। उफ। या एक और आइडिया था उनका, पूरे 24 घंटे एक ही जगह पे बैठे रहना, बिना हिले दुले। सुनने में थकान हो रही है मुझे तो। ये वाकई में मतलब हटकर सोचने वाली बात थी। बिल्कुल। लीक से हटकर। हाँ। और शुरुआत में जैसा कि होता ही है, जब कोई कुछ नया या अजीब करता है, लोगों ने मजाक उड़ाया। बहुत उड़ाया होगा। सोचा होगा बस अटेंशन पाने के लिए है। बिल्कुल। लगा होगा कि ये बस ध्यान खींचने का तरीका है, इसमें कोई दम नहीं। लेकिन फिर कुछ बदला। क्या बदला? जब लोगों ने देखा कि इन पागलपन वाले आइडियाज के पीछे मेहनत कितनी है, धीरज कितना है। अरे सोचिए ना, 1,00,000 तक गिनना कोई मजाक नहीं है। सही बात है, घंटों का काम है ये तो। हाँ। तो वो जो हंसी थी ना शुरू की, वो धीरे धीरे हैरानी में बदली, और फिर सम्मान में बदलने लगी।
अच्छा। लोगों को लगा कि यार ये बंदा सिर्फ अजीब नहीं है, ये मेहनती भी बहुत है। और ये जो अजीब लगने वाले आइडियाज थे ना, जिनमें असाधारण मेहनत और धीरज छिपा था, वो काम कर गए। चल गए वो वीडियोस। हाँ, उन्हीं वीडियोस ने मिस्टर बीस्ट के नाम को तेजी से फैलाना शुरू किया। ये दिखाता है कि कभी-कभी सबसे अटपटे लगने वाले विचार भी आपको भीड़ से निकालकर सामने ला सकते हैं। खासकर तब जब आप उन्हें पूरी शिद्दत से करें। बिल्कुल। वो सिर्फ अलग नहीं सोच रहे थे, वो उस अलगपन को निभाने का हौसला भी रखते थे। ये बड़ी बात थी। सही कहा आपने। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं था, ये उस आइडिया को हकीकत बनाने का पागलपन भी साथ में था। लेकिन कहानी यहीं रुकी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे उन्हें पहचान मिलने लगी, व्यूज बढ़ने लगे, पैसा आने लगा, तो उन्होंने एक और बड़ा कदम उठाया। ऐसा कदम जिसने उनकी पहचान को पूरी तरह से बदल दिया। शायद उनके मन में ये ख्याल आया होगा, ठीक है, मुझे ये सब मिल रहा है, पहचान, पैसा, लेकिन क्यों ना इसका इस्तेमाल दूसरों की खुशी के लिए किया जाए। ये बहुत बड़ा शिफ्ट था उनकी सोच में। हाँ, और फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जिसने शायद आज के मिस्टर बीस्ट को मिस्टर बीस्ट बनाया, वो बड़े पैमाने पर गिव अवेज। हाँ, वो गिव अवेज वाला दौर। और ये कुछ छोटे मोटे इनाम नहीं थे कि $100-50 दे दिए। नहीं, वो अपने वीडियोस में लोगों को हजारों लाखों डॉलर, नई चमचमाती कारें, यहाँ तक कि पूरे के पूरे घर तक देने लगे। घर? हाँ, मैंने भी देखे वो वीडियोस। अविश्वसनीय लगता है ना? हाँ। उन्होंने अजनबियों की कॉलेज की फीस भर दी, बेघर लोगों को रहने की जगह दी। मतलब सोचिए, कोई यूट्यूब वीडियो देख रहा है और उसकी जिंदगी बदल जाए। ये लेवल था उनके गिवअवेज का। हाँ। और अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से देखें ना, तो ये कदम सिर्फ दान या चैरिटी नहीं था, मतलब वो तो था ही। हाँ, वो तो है ही। लेकिन ये उनकी ब्रांड आइडेंटिटी, उनकी पहचान का एक अटूट हिस्सा बन गया। ये उनकी कंटेंट स्ट्रैटेजी का ही एक हिस्सा था एक तरह से। अच्छा, मतलब सोचा समझा कदम था। मुझे तो ऐसा ही लगता है। उनका एक फलसफा सा बन गया, जो शायद उनकी बातों में, उनके वीडियोस में झलकता है कि असली सफलता वो है जिसमें दूसरों की खुशी भी शामिल हो। बात तो सही है। और इस सोच ने उन्हें सिर्फ एक एंटरटेनर या यूट्यूबर की कैटेगरी से बाहर निकाला। वो एक ऐसे इंसान बन गए जिनसे लोग भावनात्मक रूप से जुड़ने लगे। हाँ, वो कनेक्शन बन गया। बिल्कुल। लोग सिर्फ उनके वीडियोस के मजे नहीं ले रहे थे, बल्कि उनके इस काम की वजह से उनसे प्रेरित हो रहे थे, उन्हें पसंद कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था उनकी इमेज में। तो मतलब वो शुरुआती संघर्ष, फिर वो अजीब वीडियोस वाली क्रिएटिविटी, और फिर ये बड़े पैमाने पर गिवअवेज। हाँ, इन सब ने मिलकर आज के मिस्टर बीस्ट को बनाया है। बिल्कुल। और आज की तारीख में कहाँ खड़े हैं वो? उनके मेन चैनल पर ही शायद 25 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। हाँ, 2500 मिलियन से ज्यादा। दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिविजुअल क्रिएटर के तौर पर। सोचिए, उनके वीडियो आते ही यूट्यूब पर ट्रेंड करने लगते हैं। व्यूज तो अरबों में आते हैं। हाँ, आंकड़े तो अविश्वसनीय हैं। और वो सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर ही नहीं है। जैसा आपने कहा, उनके अपने चैरिटी संगठन है, जैसे टीम ट्रीज, टीम सीज। कितने बड़े अभियान चलाए उन्होंने। हाँ, पर्यावरण के लिए करोड़ों डॉलर जमा किए। उनका इम्पैक्ट अब सिर्फ यूट्यूब तक सीमित नहीं है। बिल्कुल। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी का सार क्या है? अगर हमें कुछ मुख्य बातें निकालनी हो इससे, तो वो क्या होंगी? क्या सबक है इसमें? देखिए, जो भी जानकारी हमने देखी है और जो उनकी कहानी से समझ आता है, उसमें मुझे लगता है 3 बातें बहुत साफ तौर पर उभर कर आती हैं, जो उनकी सफलता की नींव है। क्या है वो? पहली है अटूट लगन और मेहनत, मतलब वो परसिस्टेंस। वो शुरुआती सालों का संघर्ष याद है ना? हाँ, बिल्कुल, जब कुछ नहीं था। हाँ, कोई पहचान नहीं, व्यूज नहीं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, फिर भी वो लगे रहे। वो हार ना मानने वाला रवैया, ये पहली चीज। ठीक है। दूसरी है लीक से हटकर सोचने की हिम्मत, मतलब वो अनकन्वेंशनल क्रिएटिविटी। सिर्फ क्रिएटिव होना काफी नहीं था उनके लिए, बल्कि ऐसे आइडियाज पर काम करना जिन्हें शायद कोई और छूने से भी डरे। वो अजीब वाले वीडियोस, और फिर उन्हें पूरी मेहनत से अंजाम देना, ये दूसरी बात। और तीसरी जो शायद उन्हें सबसे अलग बनाती है, वो है अपनी सफलता को दूसरों के साथ बांटने की सोच। मतलब वो जनरोसिटी, लेकिन एक स्ट्रैटेजी के तौर पर। हाँ, वो गिवअवेज। हाँ, वो गिवअवे सिर्फ दान नहीं थे, वो उनके कंटेंट का, उनकी पहचान का, उनकी ब्रांडिंग का हिस्सा बन गए। तो ये 3 चीजें, लगन, हटकर सोचना और बांटना। तो ये कहानी हमें क्या दिखाती है? ये कहानी ये दिखाती है कि आपकी शुरुआत कैसी भी हो, आप कहीं से भी हो, जैसे उनके बारे में कहा जाता ना कि वो छोटे शहर के लड़के थे। हाँ। अगर आप में ये 3 चीजें हैं, लगन, कुछ अलग करने की हिम्मत और अपनी कामयाबी में दूसरों को शामिल करने का जज्बा, तो आप वाकई कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। मतलब ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता ये सिर्फ किस्मत या सही समय पर सही जगह होने की बात है। ये इन चीजों का एक सोचा समझा मिश्रण लगता है।
यही शायद मिस्टर बीस्ट की कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। वाकई मिस्टर बीस्ट की ये कहानी सच में सोचने पे मजबूर करती है। बिल्कुल। कैसे एक जुनून, एक अलग तरह की सोच और फिर उस सोच को हकीकत बनाने की जिद इंसान को कहां से कहां ले जा सकती है। बिल्कुल। 13 साल की उम्र में शुरू हुआ वो सफर आज दुनिया भर में एक मिसाल बन गया है ना? हाँ, और ये इस बात पर भी रोशनी डालती है कि सफलता का मतलब सिर्फ अपने लिए कुछ हासिल करना नहीं होता। इसका असली मजा, असली मतलब शायद तब है जब आप उस सफलता का इस्तेमाल करके दूसरों की जिंदगी में भी कुछ पॉजिटिव बदलाव ला सकें। और मिस्टर बीस्ट ने जिस तरह मनोरंजन और मदद को मिलाया है, हाँ, वो अपने आप में एक केस स्टडी जैसा है, बहुत यूनिक है। बिल्कुल। अच्छा, इस पूरी बातचीत के बाद ना एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है जिस पर शायद हम सबको या जो भी सुन रहे हैं उन्हें सोचने की जरूरत है। हाँ, बताइए। जब किसी एक इंसान का प्रभाव खासकर आज के डिजिटल दौर में इतना ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब करोड़ों लोग और उनमें बहुत बड़ी संख्या युवाओं की है, वो उन्हें देखते हैं, फॉलो करते हैं। हाँ, इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। हाँ, तो उसके साथ किस तरह की जिम्मेदारियां जुड़ जाती हैं। हमने देखा कि मिस्टर बीस्ट ने अपनी इस पहुंच का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर अच्छे कामों के लिए किया, दान के लिए, मदद के लिए, वो काबिले तारीफ है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये सवाल हमेशा बना रहता है कि इतने बड़े मंच के साथ जो शक्ति आती है और जो जिम्मेदारी आती है, उसके बीच संतुलन कैसे साधा जाए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, शक्ति और जिम्मेदारी का संतुलन। हाँ, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर हमेशा गौर करने की जरूरत होगी, न सिर्फ मिस्टर बीस्ट के संदर्भ में, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए जिसका समाज पर, खासकर युवाओं पर इतना गहरा प्रभाव है। बिल्कुल सही कहा। ये एक विचारणीय प्रश्न है सबके लिए।